Hello, good morning, our student and dear friend. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपका सब्जेक्ट है आपका जनरल इंजीनियरिंग ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह रिवीजन सेशन है। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या किया था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटर। तो फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटर की बात करी थी हमने। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बताया था आपको प्लेटों के बीच। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जितना बढ़ता चला जाएगा कैपेसिटेंस उतना बढ़ता चला जाएगा। और आपका जो डी, अगर इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी, अगर इन प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस घटेगा, और अगर ये घटेगी या मतलब डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होगा आपका कैपेसिटेंस। एरिया की बात करते हैं। तो एरिया क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो एरिया में होगा क्या कि जैसे जैसे एरिया प्लेटों का एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और अगर एरिया को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। ठीक है भाई, तो ये वाली बात हमने पहले आपके लास्ट लेक्चर में की थी। आज हम बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। उसके बाद केवीएल, केसीएल, ये सब बातें करेंगे आज हम। इसके बारे में आप देखते चलिए। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जो आपका टॉपिक का नाम है वो है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है भाई, तो ये कितने टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड है आपका पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या क्या है वो देखिए आप। ठीक है भाई, आप सीरीज कॉम्बिनेशन को देखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या करते हैं हम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप, ये आपका R1, R2, R3, इसको क्या किया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर देने के बाद आपका यहाँ पर आपका आई करंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, R1, R2, R3। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे क्या होगा आपका, तो आर सीरीज जो होगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर जितने भी आपके रजिस्टर हैं अगर वो सीरीज में कनेक्शन है तो अब उनका जो आर सीरीज है वो अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, R1 R2 प्लस R3। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका 5 ओम, 6 ओम एंड 7 ओम, तो ये इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, 5 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू
18 18 ओम आंसर आ जाएगा इसका, मतलब आर सीरीज कितना आ जाएगा आपका 18 ओम। ठीक है भाई। अब उसके बाद देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, R1 R2 R3। ठीक है भाई। तो इन टर्मिनलों के बीच हम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा 1/R इक्वल टू R 1/R1। ये होगा आपका, ऐसे लिख लीजिए इसको, 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन आपका टू टाइप्स का होता है, सीरीज या फिर पैरेलल। तो सीरीज में क्या है, आप इसको बहुत सिंपल फॉर्मूला है आपका, आर सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इससे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल में रजिस्टर लगे हुए हैं आपके कनेक्ट हुए हुए हैं तो 1/R पैरेलल जब हमें फाइंड करना होगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऐसे हम अपना क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं टोटल। ठीक है, या तो सीरीज में होगा या फिर पैरेलल में होगा आपका। ठीक है, अब जो मेन बात है वो है आपका पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आपको सीरीज और पैरेलल बता देते हैं कि भाई सीरीज और पैरेलल कैसे हम पता करते हैं, ये कॉम्बिनेशन हम कैसे, ये तो बहुत सिंपल आपका सर्किटरी है। ठीक है, तो जो कंफ्यूज होता है बच्चों को उसको अब हम आपको बताते हैं कि सीरीज में कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कैसे कनेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए। ठीक है भाई, इसको आप कॉपी करिए। अब उसके बाद बात करते हैं आपका कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पता करते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए जैसे हम कैसे पहचान करें कि कोई सीरीज, कोई सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में है आपके कॉम्बिनेशन। तो जैसे इसको टॉपिक को लिख लीजिए, हाउ टू आइडेंटिफाई टू आइडेंटिफाई whether register are in series, register are in series और पैरेलल। ठीक है भाई। अब इसको देखिए, हम एक सर्किटरी बना लेते हैं। ये आपकी सर्किटरी फर्स्ट है।
पॉजिटिव नेगेटिव R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है भाई, ये आपने वोल्टेज अप्लाई किया है। फिगर ए है आपका। तो देखो अब इसको लिखना ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, इसको देखिए आप, मैं इसको पढ़ देता हूँ। जैसे आपका फिगर है, फिगर ए, ठीक है, तो इसमें लिखा है इफ टू प्रतिरोध एक ही ब्रांच में, देखो ये जो आपके प्रतिरोध हैं वो एक ही ब्रांच में हैं, उनमें समान जो आपकी करंट है देखो ये जो आपका R4 है और R5 है, पहले इसको देख लेते हैं। इस पूरे सर्किटरी को आप भूल जाइए, R4 R5 की बात करते हैं। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पता करते हैं उसको देखिए आप। उनमें आपकी जो करंट है, इनमें जो आपकी करंट आएगी वो क्या होगी, आपकी सेम करंट आएगी। ठीक है, जिस बिंदु से वह जुड़े हैं, अब ये किस पॉइंट से जुड़े हैं, ये इस पॉइंट से जुड़े हैं, वहां से कोई अन्य ब्रांच, अब यहां से देख रहे होंगे आप, अन्य कोई ब्रांच नहीं निकली है। ठीक है, अर्थात कोई जंक्शन तो नहीं है, यहाँ पे कोई जंक्शन तो नहीं है। देखो इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन तो नहीं है भाई, जंक्शन तो नहीं है। अब तो यह सीरीज में है। अब एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल के लिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको ये फर्स्ट कंडीशन होगी। तो ये आपका जो फिगर हो जाएगा, ये फिगर ऐसे बन जाएगा आपको। R3, और अब इसको क्या करेंगे आप, एक इक्विवेलेंट बना देंगे इन दोनों का, R4 प्लस R5 का। R इक्विवेलेंट के बराबर क्या हो जाएगा, R4 प्लस R5। ठीक है भाई, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ये आपका R1 R2 वोल्टेज, तो ये फिगर बी बन गया आपका। ठीक है, तो इन दोनों का ये दोनों के दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हमने क्या कर दिया, R4 प्लस R5। अब उसके बाद देखिए, ये तो फर्स्ट वाला स्टेप हो गया। अब सेकंड वाले स्टेप में देखिए, इसी वाले को, अब सेकंड स्टेप में क्या है, ये आपका यदि दो प्रतिरोध, ये दो सिरे, अब कोई प्रतिरोध है उनके दो सिरे आपस में जुड़े हैं। अब ये जो कोई दो प्रतिरोध है, इनके दो सिरे देखो, इनके इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, इस वाले रजिस्टर का इस वाले पॉइंट, इसका वाले, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों पॉइंट से जुड़े हुए हैं। अन्य कोई सर्किट एलिमेंट बीच में नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, अतः उनके अक्रॉस वोल्टेज समान है। अब इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका क्या है, इक्वल है। तो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, R1 R2 आपका क्या है, वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप इनका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, वो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा आपका ऐसा, ये देखो इक्विवेलेंट सर्किट आपका R1 और R3, ये आपका क्या हो गया, आपने इसके वोल्टेज से कनेक्ट किया है। ठीक है भाई, ये क्या है आपका R3 और ये R4 प्लस R5, R इक्विवेलेंट के बराबर है। और ये क्या है आपका R1 इंटू, अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 R1 प्लस 1 R2। इसको कैसे लिख सकते हैं आपका R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है भाई, लिख सकते हैं इसको ऐसे। देखो R1 इंटू R2 एलसीएम लिया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर R2 प्लस R1 आ जाएगा।
अब आर इक्विवेलेंट की बात करनी है तो आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, क्योंकि ये क्या है 1/, में है आपका। ठीक है, तो इस तरह क्या करते हैं हम अपने सर्किटरी की पहचान कर लेते हैं। और सर्किटरी में आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कितने रजिस्टर हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके कितने रजिस्टर है, ये चीजें बहुत परेशान करती हैं, इसमें बात ध्यान रखिएगा आप। अब एक और देखो, अगर इन दोनों से भी नहीं पता चल रहा, देखो यहाँ पर जो आपकी करंट है, तो देखो यहाँ पर आपको ना तो कोई ब्रांच लग रही है और करंट भी यहाँ आपकी सेम ही रहेगी यहाँ पर इस पर, तो इसलिए ये क्या है आपका सीरीज में है आर फोर प्लस आर फाइव। यहाँ पर देखिए आप, जब भी आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपका वोल्टेज समान रहेगा, क्योंकि दोनों रजिस्टर के दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हैं। तो ये वाली यहाँ पर वोल्टेज आपका क्या रहेगा, यहाँ पे करंट सेम रहेगी, यहाँ पर आपका वोल्टेज सेम रहेगी। अगर ये दोनों कंडीशनें भी फुलफिल नहीं हो रही हैं तो उसके लिए फिर एक नेक्स्ट आपको स्टेप अपनाना पड़ता है, उसको बताते हैं आपको, वो क्या स्टेप है आपका। उसके लिए फिर अलग से एक इसको तो आपने कॉपी कर लिया होगा, काफी टाइम हो गए हम मैं ठीक है। तो अब उसके बाद उसको देखिए, वो थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, कि उसमें हम कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे और कैसे वोल्टेज और करंट को अगर उसमें वोल्टेज और आपका करंट और वोल्टेज सेम नहीं हो रहा है तब हम क्या करेंगे उसमें। ठीक है, तो उसके लिए देखिए आप, उसके लिए भी बहुत सिंपल है आपका। देखो ये दो फिगर बनाए हमने, आपका एक फिगर तो ये हो गया फर्स्ट फिगर, ये इसको वोल्टेज से कनेक्ट करिए। वोल्टेज से कनेक्ट करने के बाद आपका ये क्या है, देखो यहाँ पर I1 करंट है, यहाँ पर भी आपका I1 करंट होगी, R1 R2। ठीक है, ये तो आपको पता है कि भाई सीरीज में है। लेकिन आप फिगर ए, ये फिगर ए की बात है, फिगर बी को देखिए। फिगर बी क्या है आपका, ये आपने R1 बनाया, उसके बाद यहाँ से एक ब्रांच निकली, वो ब्रांच और फिर उसके बाद ये आपका R2 लगी, R2 कनेक्ट किया, तो R1 R2 और ये आपका R3, ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसके बाद ये आपका I1, ठीक है भाई, और यहाँ पर आपका I2, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका I1 माइनस I2 हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी ये कनेक्शन है। अब ये कैसे हो रहा है इसको देखिए आप, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ ये आपका वोल्टेज कनेक्ट किया है आपने फिगर बी में, तो फिगर बी में ये आपका I1 करंट है और I1 करंट आने के बाद आपका I2 करंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये I1 गया था तो I1 में से कुछ आपका I2 चला गया, तो I1 में से I2 जब माइनस कर देंगे तो ये R2 में जाएगी आपकी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट करंट हो गई, तो डिफरेंट डिफरेंट करंट हो गई। तो यहाँ तो आपका ये क्या है, ये तो आपका क्या है सीरीज में R1 प्लस R2। ठीक है भाई, आर इक्विवेलेंट, अगर आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये तो सीरीज में है, सबका पता है क्योंकि करंट सेम है। यहाँ पर करंट देखिए, यहाँ पर I1 है और यहाँ पर I1 माइनस I2 है, तो ये आपका क्या है R1 प्लस R2, ये क्या है पैरेलल में है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट आप निकालेंगे इसका, तो क्या निकलेगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल्स टू, अब इसको निकालने के लिए अब क्या करेंगे आप, r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये क्या है आपका, ये है आपका r इक्विवेलेंट। तो ये r इक्विवेलेंट क्या है आपका, अगर हम इसको फाइंड करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद अब इसका r1 इंटू r2 का कॉम्बिनेशन r इक्विवेलेंट, ठीक है, r1 r2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हमें देखना है कि अगर आपकी करंट क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है दो ब्रांचेस में। देखो यहाँ पर क्या है, अगर इन दोनों रजिस्टर के बीच ये ब्रांच ना होती तो ये क्या थे आपके सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें एक ब्रांच आपकी अलग से कनेक्ट हो गई, तो इससे क्या हुआ कि आपका करंट का क्या होगा, डिवाइडेशन हो गया, तो इसलिए आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है भाई, यहाँ पर नहीं ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं भाई। ये आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसे हम इसको निकालेंगे। ठीक है भाई, अब उसके बाद बात कर लेते हैं, आपका ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके सभी आप क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को करेंगे। ठीक है, और उन एग्जाम्पल को आप हमें अपने व्हाट्सएप के जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर हमको बताएंगे। ठीक है भाई, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी भी आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, फिर केवीएल केसीएल की बात करेंगे। तो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, इसको अब हम हटा देते हैं भाई। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी को देखिए आप, अब हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेटवर्क नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। इसमें सबसे पहले देखिए आप, हम बात करते हैं सर्किट एलिमेंट। नंबर फर्स्ट, सर्किट
सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट में देखिए एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सर्किट, एन इंडिविजुअल component of the circuit, component of the circuit with two or more, with two or more terminals by which it can be connected to other component, it can be connected to other component, to other component of the circuit is called of the circuit is called circuit element. अब देखो एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सर्किट, भाई आपका इंडिविजुअल कंपोनेंट जैसे आपका रजिस्टर हो गया, आपका इंडक्टर हो गया, आपका रजिस्टर हो गया, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, द सर्किट विद टू और मोर टर्मिनल्स बाय, इनके क्या है, आप इन वाले आपके रजिस्टर है, आपका कैपेसिटर है, आपका इंडक्टर है, टू और मोर आपके इनके टर्मिनल्स बाय विच इट कैन बी कनेक्टेड टू अदर कंपोनेंट, जो आपके अदर कंपोनेंट से कनेक्ट होते हैं ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड सर्किट एलिमेंट। ठीक है भाई, अदर कंपोनेंट से भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे ना, भाई ये वाला कंपोनेंट आपने लगाया, ठीक है, और फिर ये वाला कंपोनेंट लगाया कोई, तो ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए ना, तो ये कनेक्ट जो हुए हुए हैं आपका, या ऐसे कर लीजिए आप, तो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हुए हुए ना, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, आपका सर्किट एलिमेंट। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी समझ लें, हिंदी लैंग्वेज में इसमें क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में विभिन्न अवयव क्या है आपके, इंडक्टर, कैपेसिटर और आपका रजिस्टर, सर्किट एलिमेंट पैरामीटर कहलाते हैं, ये पैरामीटर्स ये सर्किट एलिमेंट कहलाते हैं। इन एलिमेंट में दो या दो से अधिक टर्मिनल होते हैं तथा जिनके द्वारा एक दूसरे से ये कंपोनेंट आपके कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, सर्किट एलिमेंट। ठीक है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको कॉपी करो। अब उसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है आपकी, उसको देखिए। ये है आपका नेटवर्क एंड सर्किट। नेटवर्क एंड सर्किट, नेटवर्क एंड सर्किट क्या है, एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज एनी पॉसिबल interconnection of electric circuit element or branches. An electric circuit is a closed energized network। देखो, an electric network and an electric network
इलेक्ट्रिक नेटवर्क is any possible is any possible interconnection of electric circuit element electric circuit element circuit elements or branches or branch or branch an electric circuit and electric circuit an electric circuit is a closed energized नेटवर्क विभिन्न सर्किट एलिमेंट का इंटरकनेक्शन नेटवर्क कहलाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट वह क्लोज एनर्जाइज्ड नेटवर्क होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है अथवा प्रवाहित होने की चेष्टा टर्म इनको स्पष्ट है कि सर्किट, किंतु देखो इसमें थोड़ा सा भाई इससे पहले बात क्या करी थी हमने, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट क्या क्या है, ठीक है। अब एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, कोई भी आपका एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इन एनी पॉसिबल इंटरकनेक्शन, भाई कैसे भी आपका या तो सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा या आपका पैरेलल में कॉम्बिनेशन होगा। इंटरकनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर आपके इंटरकनेक्टेड है, और ब्रांचेस, और आपकी ब्रांच भी कनेक्ट है उसमें भाई ब्रांच। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज एनर्जाइज्ड नेटवर्क, ठीक है। तो ये जैसे ये वाला आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया हमने, उसके बाद यहाँ पर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दीजिए, ये कैपेसिटर लग गया और उसके बाद ये आपका इंडक्टर। तो ये आपने इसको क्या किया है, वोल्टेज अप्लाई किया है, यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है भाई। ये आपका R1 R2 CL, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या होगा कि आपका देखो यहाँ से यहाँ पर आपका करंट होगा I1, यहाँ पर करंट होगा आपका I2, ठीक है। तो ये क्या है, जब ये क्लोज सर्किट है ना आपका, तो क्लोज सर्किट होना बहुत जरूरी है, उसमें करंट का कंडक्शन होना जरूरी है। तो वो क्या कहलाता है आपका नेटवर्क एंड सर्किट। तो नेटवर्क ये आपका नेटवर्क है और सर्किट, ठीक है। एक तो क्लोज सर्किट होना चाहिए, एनर्जाइज्ड होना चाहिए, और पॉसिबल कनेक्टेड उसके मतलब सीरीज या पैरेलल में आपके कॉम्बिनेशन किसी भी तरह का हो सकता है। बेसिकली इसमें शर्त यह है कि आपका करंट कंडक्शन होना चाहिए, वो ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप, अब बात करते हैं पैसिव और एक्टिव। पैसिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क क्या है, ए नेटवर्क कंटेनिंग ए
network containing circuit element without any energy source, any energy sources is called a passive network. देखो भाई, जब हम पैसिव नेटवर्क की बात करते हैं तो मैंने कहा ए नेटवर्क कंटेनिंग सर्किट एलिमेंट तो होंगे उसके पास। सर्किट एलिमेंट कौन कौन से? आपका रजिस्टर, आपका इंडक्टर, आपका कैपेसिटर, ठीक है, आर एल सी, ये सर्किट एलिमेंट तो होंगे। विदाउट एनी एनर्जी सोर्सेस, इसमें कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं लगा होगा, तो ये आपका क्या है कि ये आपका एक पैसिव नेटवर्क है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, ये आपका पैसिव नेटवर्क है, क्योंकि विदाउट एनी एनर्जी सोर्सेस, कोई भी एनर्जी रिसोर्सेस इसमें लगा नहीं हुआ है आपका, नहीं वोल्टेज नहीं करंट, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं आपका एक्टिव नेटवर्क। इसको कॉपी करो। अब बताइए आप, आपका एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क भाई, एक्टिव नेटवर्क क्या होगा आपका? ये आपने आर एल एंड सी, इनको क्या करा, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, आर एल एंड सी ये वोल्टेज सोर्स, तो ये एनर्जी सोर्सेस है। तो इसमें क्या होगा आपका, आप उस डेफिनेशन को देखिए, इसमें बनेगा आपका एन ए नेटवर्क containing energy source along with other circuit element is called active network। ये आपका एक्टिव नेटवर्क का सर्किट डायग्राम है भाई। कोई भी सर्किट है एंड ए नेटवर्क कंटेनिंग एनर्जी सोर्स along with other circuit element is called active network, ठीक है भाई।
तो ये आपका एक्टिव नेटवर्क की डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें आपने एनर्जी सोर्सेज को कनेक्ट किया है। उसके बाद आप देखेंगे आपका लम्प्ड नेटवर्क, LUMP, लम्प्ड नेटवर्क। इसको देखिए, a network in which physically separable resistor, inductor, capacitor its can be represented is called a lump network. The value of these circuit elements are deemed to be concentrated or not. Lump network, lumped network, a network in which physically separable resistor। देखो इसमें आपका रजिस्टर, मैं अब इसको लिख नहीं रहा हूँ, उसको देख लीजिए आप। सेपरेबल, ऐसे नेटवर्क जिनमें आपका रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेबल सर्किट एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, लम्प्ड नेटवर्क कहलाते हैं। ए नेटवर्क इन विच physically separable resistor, inductor, capacitor etc can be represented is called a lump network। जो आपका सेपरेबल होते हैं आपके भाई, रजिस्टर आपका अलग सेपरेट है, इंडक्टर आपका अलग सेपरेट है, कैपेसिटर आपका अलग सेपरेट है, तो वो क्या कहलाता है, आपका लम्प नेटवर्क।